Assalamualaikum, good morning, subah bakhair. What an eventful morning it is. It is. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. As Abdullah said, ये eventful morning तो बन ही गई जिसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन बड़ा eventful weekend भी था। Eventful weekend भी था और हुआ ये है, लेटेस्ट आपको बता दें, आई एम श्योर आपको अब तक पता लग गया होगा कि वज़ीर आला सिंध के मातहत होती है सिंध पुलिस, और सिंध पुलिस ने जनाब कैप्टन सफ्तर जो खुद और उनकी अहलिया कल रात को पीपल्स पार्टी की क़यादत के हमरा एक ही जलसागाह में एक ही स्टेज पर मौजूद थे, तो सिंध पुलिस ने कैप्टन सफ्तर को कर लिया है अरेस्ट। जी, ये बिल्कुल सुबह सुबह हुआ है और मज़ार कायद पे नारे लगाने पर बहुत से लोगों को वैसे तो बुक किया गया, ऑलमोस्ट कोई 200 लोगों को चार्ज किया गया, बुक किया गया रादर, लेकिन आज सुबह बड़े ड्रामेटिक तरीके से कैप्टन सफ्तर को उनके होटल रूम से अरेस्ट किया गया और कहा यह जा रहा है, मरियम नवाज़ ने ट्विटर पे बताया, हम पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे कि होटल का दरवाज़ा तोड़ के पुलिस अंदर आई है। अपेरेंटली ये बताया गया है मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से, अब इसमें कितनी सदाकत है तो हक़ाइक़ बाद में ही पता लगेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इट वाज अ गुड शो ऑन ऑपोजिशंस पार्ट लास्ट नाइट जो कराची में हुआ एज कम्पेयर टू गुजरावाला का जलसा। कल का शो जरा बड़ा लग रहा था। गुजरावाला का जलसा मेरा ख्याल है कि उसकी निस्बत यहाँ पे ज़्यादा लोग लग रहे थे जो टेलीविजन स्क्रीन पे एटलीस्ट महसूस हो रहा था, और लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी हुकूमत हो, हुकूमतें जलसों तकरीरों से नहीं गिरती, हुकूमतें बैड गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस से गिरा करती हैं, तो इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए जिनको इस पे गौर करना चाहिए, लेकिन इस पे एक्चुअली बात भी बहुत हुई, तो लिहाजा दिस वाज अ वेरी हैवी वीकेंड जहां दो जलसे तो हुए, साथ वज़ीर आज़म की अपनी भी एक स्पीच थी जहां ही वाज एड्रेसिंग द टाइगर फोर्स, तो वो भी ऑलमोस्ट एक जलसे का ही एक रुख जो है ना वो ले लिया था उसने, क्योंकि वो भी बहुत ही भारी भरकम किस्म की जिसको कहते हैं स्पीच थी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ज़्यादा नाराज थे। वी विल शो यू सम क्लिप्स एंड वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन एट द सेम टाइम जब वो कहते हैं ना कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ऑपोजिशन डज नॉट मैटर या फिर दे डोंट मैटर, उस पर इतनी नाराज़ी जब उन्होंने दिखाई तो मैं ज़रा आई वाज टेकन अबैक कि क्या हो गया। नो, दे क्लियरली मैटर, दे डू, अदरवाइज ऑब्वियसली फिर वो रिएक्शन ना होता, लेकिन ऑब्वियस है किसी को भी कोई इतना सुना रहा हो तो फिर उसका भी एक राइट बनता है, बेशक वो वजीर आजम हो या जो भी हो। नहीं वैसे आपको 156 दिन का धरना याद है, माशाल्लाह इन्होंने क्या क्या नहीं सुनाई लोगों को। 126 एक्चुअली वो दिन थे, बिल्कुल 126 दिन थे, बट एज आई से अभी आज के शो में हमने यही बातें करनी है। वी आर गोइंग टू हैव अ कपल ऑफ गेस्ट विद अस एज वेल। फ़खर ज़मान को तो मैन ऑफ द सीरीज़ टूर्नामेंट का, मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया है, एंड ज़बरदस्त सारा एक्सपीरियंस रहा हमारी नेशनल सतह पे जो क्रिकेट है उसको इस तरह फलता फूलता देख के हमें बड़ी खुशी हुई, और शोएब मलिक ने तो कमाल कल चौके छक्के मारे। बट लेट अस टॉक अबाउट के सियासी पिच पर क्या हो रहा है। कराची में मज़ार कायद में नारे लगाने पर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को कायद आज़म के मज़ार प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के 1971 के तहत मकामी होटल से गिरफ्तार किया गया है, और इनकी गिरफ्तारी की इत्तला मरियम नवाज़ ने ट्विटर पर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस ने होटल का दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन सफ्तर को गिरफ्तार किया है। अच्छा, ये भी बात एक्चुअली हमें ज़रा पता करनी पड़ेगी कि तोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी जब इनको नीचे होटल की जो रिसेप्शन होती है जो भी मिलने आ रहा हो। वैसे फुटेज में तो वो जो दरवाजे के पुर्जे होते हैं ना वो गिरे थोड़े से गिरे नजर आ रहे हैं, तो क्या इन्होंने रेजिस्ट किया होगा तो उन्होंने तोड़ा होगा। तो ये बड़ी चीज़ें हैं जो कि दैट डिमांड सम क्लैरिटी कि क्या देयर वाज अ रेजिस्टेंस के तोड़ना पड़ा दरवाज़ा। इन एनी केस आपको बता दें कि इससे पहले आज रात बिल्कुल ब्रिगेड थाने में जी इनके खिलाफ, यानी कल रात की हम बात कर रहे हैं, ब्रिगेड थाने में इनके खिलाफ मज़ार कायद की मुबैना बेहुरमती करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मज़ार कायद तकद्दुस पामाली के मुकदमे में मरियम सफ्तर और नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर समेत 200 नामालूम अफराद नामजद हुए हैं। मुकदमे में जान से मारने की धमकी, मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल है। जान से मारने ये किसको दी है? पता नहीं, खुर्रमशेर ज़मान को दी है, किसको दी है? क्योंकि वो बड़ा बढ़ चढ़ के ट्विटर पे बता रहे थे कि 10 घंटे की मेहनत के बाद जो इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है। तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा, एग्जैक्टली किसकी मुद्दत में मुकदमा ये दर्ज हुआ है, और जान से मारने की धमकियों का जो पहलू है वो किसने दी है? वो कहाँ से आ गया बीच में?
देखिए, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि बाहर आनी है और चीज़ों की क्लैरिटी आनी है। अभी क्लैरिटी किसी चीज़ की नहीं है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्लैरिटी अभी किसी चीज़ की नहीं है। ये मुकदमा दर्ज हुआ है एक शहरी की मदयत में, सादी टाउन के रिहायशी हैं और उनकी मदयत में मुकदमा दर्ज होता है गुज़िश्ता शाम 7 बजे। ये वक़ूआ जो रिपोर्ट हुआ है वो रिपोर्ट हुआ है गुज़िश्ता शाम 4:30 बजे। इस सिलसिले में जो दरख्वास्त दी थी PTI के पार्लियामेंटेरियंस ने वो गए हैं रात 9 बजे और इसकी कंफर्मेशन की है पुलिस से तकरीबन 11 से 12 बजे। और जो मुकदमा होने का कंफर्म किया गया है वो तकरीबन 5:30 बजे के करीब मुकदमा होने का कंफर्म किया गया है। तो कुछ चीज़ें ज़ाहिर है, जब इसमें एक तो 2 चीज़ें थी। एक तो PTI ने इसको कहा था कि मुबैना बेहुरमती की गई है, उसके पार्लियामेंटेरियंस हैं वहाँ पे, और फिर उसके बाद जो मज़ार कायद की इंतज़ामिया थी उन्होंने भी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी थी। लेकिन अगेन इंटरेस्टिंगली ये मुकदमा हो चुका था और पुलिस ने इसको छुपा के रखा, क्योंकि जो कागजात है वो यही बताते हैं कि गुज़िश्ता शाम 7 बजे मुकदमा हो गया था, जो कि मुकदमा दर्ज होने के टाइम में अब ये एक शहरी की मदद में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये मुकदमा दर्ज किया गया है जान से मारने की धमकी देने, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और जो कायद-ए-आज़म का मज़ार का जो ऑर्डिनेंस एक्ट है 6, 8 और 10 उसकी खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया गया। अब जो मुकदमे का मतन है वही बताते हैं कि जो शहरी हैं वहाँ पे गए थे, मज़ार कायद पे फातिहा पढ़ रहे थे, इस दौरान कुछ नामालूम अफराद फलांग के आए हैं। उन्होंने देखा कि मरीम नवाज़ भी हैं उसमें कैप्टन टाइट सफ्तर हैं समेत तकरीबन 200 लोग हैं और वहाँ पे बेरुमती की गई और जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनको जान से मारने की धमकियाँ दी। अब ये वो शहरी बताते हैं। मैंने उन शहरी से रब्ता करने की कोशिश की थी, मेरा रब्ता नहीं हो पाया उस शहरी से कि मैं उससे पूछूँ। अब इस पर जब हमने पुलिस से बात की थी तो पुलिस ने इसको ज़रूर कन्फर्म किया था कि मुकदमा हो गया है। अब जब कैप्टन सफ्तर को गिरफ़्तार किया गया तो उनकी गिरफ़्तारी के बाद अभी तक ज़ाहिर है उनको गिरफ्तार किया गया और हमने इसको खबर को ब्रेक भी किया था, ये भी ब्रेक किया कि उनको अजीज़ भट्टी थाने लाए गए हैं, लेकिन अभी तक जो सरकारी सतह पे इसकी तस्दीक नहीं की गई। अच्छा, ये जो एक और भी कंफ्यूजन है कि मुकदमा किसी और थाने में दर्ज है और उनको रखा किसी और थाने में गया है, ये करेक्ट है बात? ये कैसे मुमकिन होता है? जी बिल्कुल। देखें, जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो ब्रिगेड थाने की हदूद में दर्ज हुआ। अब वो मुकदमा ब्रिगेड थाने की हदूद में क्यों दर्ज हुआ? क्योंकि वहाँ पे मज़ार कायद आता है, वो मज़ार जो जुरिस्डिक्शन है, जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ब्रिगेड थाने का है। लेकिन अब ये पुलिस की डिस्क्रेशन होती है कि वो कहाँ पर मुल्ज़िम को रखे। तो ये तो किया जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट में दूसरे थाने में जो है वो उसको रखा गया है और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ला के उनको रखा गया था। इस चीज़ की कन्फर्मेशन हो गई। यहाँ पर मरीम नवाज़ के पोलिटिकल सेक्रेटरी आए थे ज़ीशान मलिक, मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि वो चले गए हैं अंदर जाके। पुलिस ने उनको कंफर्म किया। मैंने कराची पुलिस चीफ समेत तमाम पुलिस हुकाम से रब्ते की कोशिश की। नासिर हुसैन शाह जो कि मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है उनसे रब्ते की कोशिश की। सईद गनी प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं उनसे रब्ते की कोशिश की। बहुत मीडिया फ्रेंडली हैं दोनों, लेकिन दोनों में से किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। पुलिस में से किसी ने इसको ऑफिशियली रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी तक इसको ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया। जी तलहा, एक तो ऑब्वियसली ये हमारा कमेंट है कि इतना क्विक एक्शन हमने पुलिस से पहले कभी नहीं देखा कि किसी ने इतना मुकदमा दर्ज कराया और फौरन से बंदा पहुंच जाए। हो गई तो सॉरी, शाम 7 बजे शहरी पहुंचा और मुकदमा दर्ज हो गया। आम शहरी पहुंचा तो लिहाजा ये दिस नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट। लेकिन आप जरूर ये बताइएगा कि ये दरवाजा तोड़ के अरेस्ट करने वाला जो ट्वीट भी आया है मरियम नवाज का, मतलब इसकी नौबत क्यों आई होगी? वी आर ट्राइंग टू इमेजिन कि ऐसा क्यों हुआ जब उनको बता दिया होगा कि जी पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है, तो ये दरवाजा तोड़ने वाली सिचुएशन कैसे बनी होगी? देखें, मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि दरवाज़ा तोड़ के आया। ज़ाहिर उन्होंने ट्वीट भी की, कुछ वीडियोस भी उन्होंने ट्वीट की हैं, लेकिन अगेन बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आना है अभी। ज़ाहिर है कोई ऑफिशियल इस पर कमेंट कर सकता है कि जो पुलिस टीम वहाँ पे गई थी, DSP जमशेद क्वार्टर्स वहाँ पे गए थे रिपोर्टेडली, SHO गए थे यहाँ से। DSP अब से कुछ देर पहले हमने इस खबर को ब्रेक किया तो उनको रखा कहाँ गया। जब हम यहाँ पे थे तो वो जाने लगे। मैंने उन तस्दीक वारिस शाह से पूछा कि आप जा रहे हैं, आपने उनको गिरफ्तार किया है, तो ही जस्ट सिंपली वेंट अवे और विदाउट गिविंग अ कॉमेंट और वो यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पे मरीम नवाज़ की पॉलिटिकल सेक्रेटरी आए थे ज़ीशान मलिक, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मरीम नवाज़ को आगाह कर दिया, उनको यहाँ पे रखा है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या सिंध हुकूमत ने उनसे कोई रब्ता किया या उनका किसी से कोई रब्ता हुआ, उनको बाज़ाब्ता तौर पर कुछ बताया गया? तो अभी तक सिंध हुकूमत की जानिब से भी इनको कुछ नहीं बताया गया। तो चीज़ों की क्लैरिटी आना बाकी है। ताम सफदर, कैप्टन सफदर को यहाँ पे रखा गया अरेस्ट करके और ये वही मुकदमा है जो कि गुज़िश्ता रोज़ दर्ज किया जा चुका था। बहुत शुक्रिया तला, आशमी हमें अपडेट कर रहे थे। अगेन इंटरेस्टिंगली हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि PTI के पार्लियामेंटेरियंस तो पहुँचे थे शाम
9 बजे, रात 9 बजे मुकदमे की दरख्वास्त लेकर, लेकिन शाम 7 बजे एक मुतहर्रिक शहरी पहुंचे और उन शहरी की दरख्वास्त पे शाम 7 बजे ही फौरन ही मुकदमा दर्ज भी हो गया था। जो कागजात हैं वो ये बताते हैं कि शाम 7 बजे ऑलरेडी एफआईआर कर गई थी। अगर आप थोड़ा सा एक शौक हमारी शक्लों पे ये देख रहे हैं तो क्योंकि कितनी बार हमने ये कहा है कि लोग मिन्नतें समाजे सिफारिशें लगवा रहे होते हैं सिर्फ अपनी एफआईआर कटवाने के लिए, एक सुनवाई के लिए इन अ पुलिस स्टेशन। और ये हमें बड़ी अजीब बात लगी कि एक आम शहरी पहुंच भी जाता है, उसकी कार्रवाई काम भी हो जाता है, बंदा अरेस्ट भी हो जाता है। मतलब इतना क्विक एक्शन पे तो दाद मिलती है पुलिस को। और एट द सेम टाइम इस आम शहरी से जिससे अभी किसी का राब्ता नहीं हो पा रहा ना, उससे हम जरूर गुजारिश करेंगे कभी हमारा कोई मसला हुआ तो हम उन्हीं से कहेंगे कि आप हमारे साथ भी चलिए, हमारे लिए कर दें। अच्छा जी, तो ये भी आपको बता दें कि रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की मज़ार कायदे आज़म पर हाजिरी के मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने वोट को इज्जत दो नारे कौन से थे हम आपको बता दें। वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। और मुकदमा वकास नामी शहरी, जिनका जो बहुत मशहूर हो गए हैं, वकास नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया था और ज़राए ने बताया कि कैप्टन सफ्दर को थाने मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी सारी डिटेल अभी हमने आपको दी। तो हमने बता ही दिया आपको। अब ये भी बता दें साथ साथ कि कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी पर मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा सिंध पुलिस आपके इत्तेहादी बिलावल भुट्टो के कंट्रोल में है। शहजाद अकबर ने कहा कि या तो आप अपने शौहर को पब्लिसिटी के लिए गिरफ्तार उन्होंने करवाया है या फिर आप और पीपल्स पार्टी अभी भी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये कहना है शहजाद अकबर साहब का, जो कि मुशीर दाखिला हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उन्होंने तो क्लियरली कह दिया है कि या तो ये पब्लिसिटी स्टंट है। उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को ताना देते हुए कहा है कि या तो एक पब्लिसिटी स्टंट के तहत बेसिकली आपने खुद करवाया, हाँ, या तो आपने खुद कराया या फिर उन्होंने ये कहा है कि इत्तेहादी आपस में एक पेज पर नहीं है और एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। चले एनीवे, इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी तो ऑफ कोर्स वी विल पुट देम टू यू। अभी जरा आगे चलते हैं और जलसों की बात कर लें। वीकेंड वाज फुल ऑफ दीज टू जलसाज। तो गुजरांवाला वाले पे पहले बात करते हैं। गुजरांवाला के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस कराची में कल बड़ा जलसा करने में कामयाब रहा है और बाग़े जिना में होने वाले जलसे में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने हुकूमत को घर भेजने तक तहरीक जारी रखने का ऐलान भी किया है और जलसे की मेज़बानी पीपल्स पार्टी ने की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे से खिताब में कहा कि हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। इस वजीर आजम को जाना पड़ेगा। ये तहरीक भूख, नाइंसाफी और आमलियत और जुल्म के खिलाफ है। अवाम के साथ रियासत का वादा जो 1973 के आईन का है, ये तहरीक उस वादे को निभाने की तहरीक है। अवाम को हक़ हुक्मरानी वापस दिलाने की तहरीक है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सदर मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि वो पहले दिन से इस हुकूमत को जायज़ नहीं मानते। क्या कहा गया और ये भी आप सुने। और मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने खिताब में कहा कि इमरान खान अपनी नाकामी फ़ौज की आड़ में छुपाने की कोशिश ना करें। जब तुमसे तुम्हारी नाकामियों के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नालायकी के बारे में पूछा जाता है, तुम्हारी नाअहली के बारे में पूछा जाता है, तो जल्दी से जाके फौज के पीछे छुप जाते हो, जल्दी से जाके फौज की वर्दी की पनाह ले लेते हो। डरपोक आदमी, तुम फौज को आलूदा करते हो, फौज को अपनी नालायकी छुपाने के लिए, अपनी नाकाम सियासत के लिए इस्तेमाल करते हो। तुम्हें यह हक किसने दिया है? क्या फौज इमरान खान की है? बताओ कराची के बहन भाइयों, क्या फौज इमरान खान की है? क्या फौज तहरीक इंसाफ के ठेकेदारों की है? तुमने ठेका लिया हुआ है पाकिस्तान की फौज का। तुम्हें किसने पाकिस्तान की फौज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है? पाकिस्तान की फौज हमारी है, पाकिस्तान की फौज नवाज शरीफ की है, पाकिस्तान की फौज यहां बैठे हुए सबकी है। पाकिस्तान की फौज हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम धांधली के नतीजे में और बदतरीन धांधली के नतीजे में कायम की हुई हुकूमत को तस्लीम कर लें
लेकिन तमाम मराहिल गुजर गए, हमें डराया धमकाया भी गया, हमें लालच और तरगीब भी दी गई, लेकिन हम न धमकियों से मरूब हुए, न किसी लालच से हम मुतासर हुए। आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और अलग-ऐलान कहते हैं कि हमें ये कठपुतली हुकूमत कबूल नहीं है। अच्छा जी, ये सब कुछ तो आपने सुन लिया। आपको ये बता दें कि कराची के बाद अपोजिशन जमातों का अगला पड़ाव जो होगा, अब गुजरांवाला हो गया, कराची हो गया, अगला होगा कोयटा में और वो होगा 25 अक्टूबर को, जस्ट अ कपल ऑफ डेज डाउन। नेक्स्ट वीकेंड ही शायद बन जाता है। अच्छा, आपको अब कोयटा की बात कर रहे हैं, बलोचिस्तान में अगला पड़ाव होगा और बलोचिस्तान के भी कुछ अहम रहनुमा कल जलसे में शरीक थे और उन्होंने खिताब भी किया। आई वंडर कि पता नहीं आप सुन पाए होंगे कि नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अभी हम मज़हर अब्बास साहब को यहाँ पे शामिल गुफ्तगू करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे उन्होंने ज्वाइन किया है। मज़हर साहब, थैंक यू। मज़हर साहब, अभी हम तल्हा हाशमी से बात कर रहे थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और ज़रा वो भी कन्फ्यूज़ हैं और हम भी कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि PTI की क़यादत पार्लियामेंटेरियंस तो पहुँचे रात को 9 बजे ये दरख्वास्त लेके कि जनाब ये बेहुरमती हुई है मज़ार कायद की, तो इसमें मुकदमा दर्ज कर दें, और उनके मुताबिक सुबह 5 बजे कहीं जाके वो वाले मुकदमे पे कार्रवाई हुई। लेकिन जब कागजात सामने आए हैं तो ये पता लगा है कि शाम 7 बजे ऑलरेडी पर्चा कट चुका था, वो भी एक आम शहरी की मुद्दत में। तो ज़रा हम तो बौखला से गए हैं कि ये बड़ी मुतहर्रिक हो गई सिंध पुलिस। मैं साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, और इस पे शहजाद अकबर साहब का जो बयान है ना, उसको भी ज़रा दोबारा से मेंशन करते हैं। शहजाद अकबर साहब ने कहा है, जो कि मुशीर दाखिला है, उन्होंने कहा है कि जी बिलावल भुट्टो के मातहत है सिंध पुलिस, अपेरेंटली वैसे तो वज़ीर आला सिंध के मातहत है। ये फिर किस तरह हुआ होगा? ये एक बड़ा सवाल बनता है कि हाउ डिड इट कम सो फार, मतलब एक पर्चा कटवाना और फिर किसी की कंप्लेंट होना, वो तो सब कुछ एक साइड पे होता है, लेकिन जिसने अभी कुछ घंटे पहले एक काफी धुएंधार जलसा किया हो, फिर सुबह इकट्ठे मिलके अब उनमें से एक बंदा दूसरे को पकड़वा दे या फिर एटलीस्ट रुकवाए नहीं उस बात को, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। मज़हर साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी, मुझे आवाज़ आ रही है। हम बड़े इम्प्रेस्ड हैं कराची पुलिस की कारकर्दगी से कि पार्लियामेंटेरियंस जो PTI के हैं वो तो पहुंचे थे रात 9 बजे मुकदमा दर्ज कराने के लिए, लेकिन सिंध पुलिस ऑलरेडी शाम 7 बजे एक आम शहरी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर चुकी थी। ये तो सुबह पता लगा सबको कि FIR कट गई है और इन्होंने छुपा के रखी हुई थी, तो दाद देनी बनती है। बेसिकली व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? यहाँ पे हैरत बनती है। देखिए, आपको तो दाद देनी चाहिए सिंध पुलिस की, सिंध पुलिस को शाबाशी भी देनी चाहिए कि उन्होंने प्रॉम्प्ट एक्शन किया, और उम्मीद रखनी चाहिए कि आइंदा, पहले तो ये कि कल का वाकया वाकई काबिल मसम्मत है, इसलिए कि कैप्टन सफदर खुद फौज के रिटायर्ड कैप्टन हैं और इवन अदरवाइज भी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। उनको ये पता होना चाहिए था कि मज़ार की वैसे भी सैंक्टिटी होती है, चाहे कायद आज़म का मज़ार हो या इवन कोई भी मज़ार हो। कायद आज़म के मज़ार के बारे में तो पूरा एक ऑर्डिनेंस मौजूद है, कानून मौजूद है। फिर इर्द गिर्द और भी कुछ सीनियर लोग थे, उनमें से किसी को रोकना चाहिए था, वो भी नहीं रोका गया उसने। लेकिन ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है और जिस तरह गिरफ्तारी हुई है, इसमें मुझे इस चीज़ का डाउट है कि ये सिंध हुकूमत की डायरेक्शन पे हुआ है। सिंध हुकूमत के मातहत पुलिस आती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अभी शहजाद अकबर साहब के ट्वीट की आपने बात की, तो मेरा ख्याल है शहजाद अकबर साहब को सबसे पहले तो सिंध हुकूमत को, सिंध पुलिस को मुबारकबाद देनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर भी उन्होंने एक पॉलिटिकल एंगल निकाल लिया। लेकिन ये देखना होगा कि सिंध गवर्नमेंट का इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ आता है सामने। अभी तक आ ही नहीं रहा ना, सबसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी ने कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। अब शहजाद अकबर साहब ने कह दिया कि ये तो या पब्लिसिटी स्टंट है या फिर ये आपस में एक पेज पर ही नहीं है। नहीं, पब्लिसिटी स्टंट तो इसलिए नहीं हो सकता ये, क्योंकि बाकायदा गिरफ्तारी हुई है अब इसमें, और एक सेंसिटिव इशू के ऊपर गिरफ्तारी हुई है। लेकिन देखिए, मज़ार कायद के इर्द गिर्द अक्सर इस किस्म की अहाते में तो जो है
इस किस्म की एक्टिविटीज़ को हमेशा रोका गया है। माजी में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिसकी बिना पे जब ये ऑर्डिनेंस लाया गया तो इसी वजह से लाया गया था क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अक्सर हो जाया करती थी, लेकिन एग्जैक्टली जहाँ फातिहा हुई है उस जगह पे कभी भी नारेबाजी नहीं रही। सियासी रहनुमा आते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, चले जाते हैं। मज़ार की सैंक्टिटी का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, बाय ऑल मींस इसको तो डिफेंड करना भी बड़ा मुश्किल होगा कैप्टन सफ्तर के बाद। व्हेन इट कम्स टू दैट लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर। मजहर साहब, कल के जलसे के हवाले से बात कर लें और कितना आपको इफेक्टिव लगा राइट आफ्टर गुजरांवाला वाला जलसा, कल का जलसा, फिर आगे हम कोयटा में भी देखेंगे। इज इट पिकिंग स्टीम ऑपोजिशन की ये बात और ये जलसों का पूरा सिलसिला? देखिए, गुजरांवाला के मुकाबले में ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। गुजरांवाला के मुकाबले में जो है निस्बतन वक्त पे ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है 12:30 पौने 1 बजे ख़त्म हुआ है। उस लिहाज से अगर हम देखें और तमाम लीडरशिप जो है वो जल्दी पहुंच गई थी इसमें भी, तो उस लिहाज से देखें तो एक डिसिप्लिन नज़र आ रहा था, एक ऑर्गेनाइज्ड जलसा नज़र आया। उसमें क्राउड वाइज भी अच्छा खासा क्राउड था। मैंने तो ज़ाहिर है मैं घर पे था, मैंने टेलीविज़न पे ही देखी हैं, लेकिन जो शो नज़र आ रहा था वो इम्प्रेसिव शो नज़र आ रहा था। लेकिन क्या ये ट्रांसलेट होगा एक मूवमेंट की शक्ल में, ये कहना अभी क़ब्ल वक्त है। इसका असल महवर पंजाब होगा। पंजाब किस तरह पिक करता है, पंजाब किस तरह रिस्पॉन्ड करता है, ये सब ये डायरेक्शन सेट करेगा पूरी मूवमेंट की। कोयटा में भी बड़ा जलसा होगा, इसकी तवक्को रखनी चाहिए हमें। जलसे बड़े होना और उसके बाद एक उसको मूवमेंट की शक्ल देना, दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जलसों में लोग हाजिरी लगा देते हैं, आते हैं वो, लेकिन जब उनसे ये कहा जाए कि यहाँ से वहाँ तक चलना है, वो ज़रा मुश्किल होता है। फिर उसकी शक्ल क्या होगी? बहुत सी मूवमेंट ऐसी होती हैं जिसमें गिरफ्तारियाँ दी जाती हैं, बहुत सी मूवमेंट होती हैं कि उसमें बस हम धरना देने के लिए रैली निकाल लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा रही हैं। और इस वक्त जो कल की तकारीर का अगर मैं जायज़ा लूँ तो मौलाना फजलुर रहमान की जो तकरीर थी वो कमो बेश वही तकरीर थी जो उन्होंने गुजरांवाला में की। मरियम नवाज की तकरीर को अगर आप देखें तो मरियम नवाज जो है वो उसके मुकाबले में जो गुजरांवाला में नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी उसके मुकाबले में माइल्ड तकरीर थी उसमें। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो की अगर आप तकरीर दें, एक चीज़ तीनों की तकरीर में मुश्तरका थी और वो सिलेक्टर्स के हवाले से थी कि आपने फैसला करना है। और ज़ाहिर है मरियम नवाज ने बड़े वादे तौर पे कहा कि फ़ौज पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है। तो उस लिहाज से अगर देखें, और ये भी मेरा ख्याल है लीडरशिप ने ही फैसला किया होगा कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं होनी चाहिए। होपफुली लीडरशिप ने ही ये फैसला किया हो। बहुत शुक्रिया कमल साहब, थैंक यू। वक्त की किल्लत है और मौक़िफ़ तो एक ही नज़र आया, मतन एज़ इन बात का एक ही था। जो भी अपोजिशन रहनुमा जिनकी भी तकरीर हमने कल सुनी, और मरियम नवाज़ ने बाय द वे वो नानी पे एक कमेंट किया जिस पे बड़ी धूम मची हुई है सोशल मीडिया पे भी। वो उनका जवाबी फायर था एक्चुअली, नानी वाला, तो उन्होंने इनिशिएट नहीं किया था, वो एक जवाब था। पर्टिकुलरली तमाम नानियों की तरफ से इस बात को पसंद किया जा रहा है। When did it become so bad to be a नानी? नानी इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड जिसको कहते हैं ना रिलेशन इन आर कंट्री। मेरा ख्याल है कि लोग जितने नानियों से नज़दीक होते हैं, और नानी कभी आपको भूलती है, कभी कभार तो आप अपनी माँ से ज़्यादा क्लोज अपनी नानी से होते हैं। एनीवे, वी कैन रियली हैव अ डिबेट ऑन दैट। नानी लाड उठाती हैं उतना माँ भी लाड। नानी एक बड़ी अजीम चीज़ होती है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है, और सिंध हुकूमत से भी हम रब्ता कर रहे हैं। उनकी तरफ से कोई वाज़े मौक़िफ़ अभी तक आया नहीं है कैप्टन सफ्तर की गिरफ्तारी पर। और फिर ये बात कि शाम 7 बजे से FIR दर्ज हुई भी थी और पुलिस ने ये अपैरेंटली मुबैना तौर पर छुपा के रखी हुई थी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस तो PTI के पहुंचे थे रात 9 बजे। ये सारी चीज़ें, और अब क्या करना है, क्या लाहे अमल होगा, इसी पे बात करते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, ताकि हम अपनी बात कम करें और हमें क्लैरिटी ज़रा ज़्यादा मिले कि एक तो इस किस्म की नौयत का अगर मुकदमा आप पे दर्ज हो जाए तो आप इसको डिफेंड कैसे करते हैं? बिकॉज एवरीथिंग इज़ रियली इन पब्लिक रिकॉर्ड कि नारेबाजी तो हो रही थी। देयर इज़ एन ऑर्डिनेंस रिगार्डिंग कायदे
कायदे। अच्छा, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें एक दफा डाली गई है जान से मारने की धमकी की, जो हमें भी समझ नहीं आई थी और तलहा हाशमी से भी हमने पूछा था, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, तो वो क्या माजरा है, वो जरा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जुबैर साहब, अभी हम शहजाद अकबर साहब का ट्वीट पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा कि या तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अभी भी एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं क्योंकि सिंध पुलिस तो उनके मुताबिक बिलावल के मातहत है, या फिर ये पब्लिसिटी के लिए कराया गया। तो कंफ्यूजन तो है ज़रा कि रात को आप सब लोग एक ही पेज पर, एक ही स्टेज पर थे और सुबह फिर सिंध हुकूमत के मातहत पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है। पुलिस भी तो मातहत, सिंध पुलिस भी तो मातहत किसी के आती है ना। अब यहाँ जाहिर सी बात है, एक तो FIR रजिस्टर कराना, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कल हमारी बात हुई थी एंड दे वर कंप्लीटली परप्लेक्स कि कैसे हो गया। ब्रिगेड थाने में FIR जमा कराई, कटवाई गई। और दूसरा आपको पता है कि वो जो अभी एक आप कोट कर रहे थे एक आर्टिकल के, पता नहीं उसका इंसाइटमेंट टू, पता नहीं, अभी आप एक चीज को गलत है, ठीक है, बट उसको आप ये तरीका होता है, व्हाट हैज हैपेंड। अगर इस तरह से तो मेरा ख्याल है हम में से कोई भी नहीं बचेगा इस फैसल स्टेट में। अगर इस तरह से काम होगा कि आपने का नारा मारा है, वहां जाके आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं टीवी का, कल वो थोड़े दिन पहले वो कर रहे थे AR का कोई प्रोग्राम आ रहा था, व्हाट वाज दैट। वैसे जुबैर साहब, देयर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस। एक प्रोग्राम तो आप एक NOC लेके करते हैं और नारेबाजी, और खासतौर पे एक बड़े हीटेड एटमॉस्फेयर में नारेबाजी इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। आप जुबैर साहब हमें ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की किसी क़यादत से, किसी मेंबर से आपकी बात हुई कि ये हुआ क्या है? जी, अभी मेरी थोड़ी देर पहले सईद तमीम साहब से बात हुई थी, वो भी दे आर फाइंडिंग इट आउट। और हम तो जाहिर है इसका एक लीगल एस्पेक्ट हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जल्द अज जल्द उनको बाहर लेके आए, और पॉलिटिक्स बाद में करें, ये जो भी उसके जो रैशनल है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि किसी मुल्क में इस किस्म की चीज़ पर इस तरह से अगर स्टेट रिएक्ट करेगी तो हम में से कोई नहीं बचेगा। ये जो आपने भी कमेंट दिया था ना, इन अ हीटेड एटमॉस्फेयर, लॉ में देयर इज नो सच थिंग एज अ हीटेड एटमॉस्फेयर। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज अबाउट हीटेड एटमॉस्फेयर। पॉलिटिक्स इज नॉट बड़ी सेंसिबल और कॉर्पोरेट लेवल को मीटिंग हो रही होती है। देयर इज ऑलवेज अ हीटेड एटमॉस्फेयर। हीटेड एटमॉस्फेयर हमारे लिए भी है ना, चलें उस तरह से रिएक्ट करें क्या। जुबैर साहब, आपकी बात से हम ये अखज़ कर पाए हैं कि अभी तक सिर्फ कंफ्यूजन ही है, अभी तक पीपल्स पार्टी को भी नहीं पता कि ये गिरफ्तारी और ये मुकदमा कैसे दर्ज हो गया। ऑल्दो मुकदमे की आप रात को ही बात कर चुके थे, सुबह से इस तरह होटल का दरवाजा तोड़ के गिरफ्तार करना, दिस इज एज अ सरप्राइज फॉर देम एज वेल, जितना आपके लिए हैरानी की बात है ये। और सब दूसरी बात ये है कि उसी कमरे में जब आप वो दरवाजा तोड़ रहे थे तो एक खातून भी वहाँ मौजूद, तो इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी कि इतनी क्या जल्दबाजी के होटल में थे, एक वेटेड। तो सर उसूलन तो आपको इस बात का जवाब वजीर आला सिंध से लेना चाहिए ना। जी, देखें हम वजीर आला सिंध को ब्लेम उस वक्त करेंगे जब हमें यहाँ हक़ाइक़ पता चलते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा नहीं ख्याल है कि वजीर आला सिंध इस किस्म की कोई चीज करने के लिए इनिशिएट करेंगे। एनीवेज, जुबैर साहब, आपका ये जो कहना है कि दरवाजा तोड़ा जा रहा था, अंदर एक खातून भी मौजूद थी, सेंसिबिलिटी की को तो सोचना ही चाहिए था। और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी हो सकता है कि कायद के मज़ार पे इस तरह नारेबाजी करना, जहां एक ऑर्डिनेंस भी उस चीज़ के लिए, तो उसका भी एक सेंसिबिलिटी होती है, एक सेंस कर लेना चाहिए था, बट वी वोंट गेट इनटू दैट। आपकी बात मान ली उन्होंने। जी जुबैर साहब, आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपके दफ्तर में आके कोई जहाँ प्रोग्राम करती है वहाँ कोई किसी को शोर नहीं मचाना चाहिए, नारा नहीं लगाना चाहिए। तो उसके मतलब ये है कि वो उसके 20 बच्चों के साथ रात को वो 3 बजे जाके दरवाजे तोड़ के अंदर घुसते हैं। नहीं, वो अपनी जगह गलत बात है, बिल्कुल भी एग्री विद यू। मेरी बात सुन लें, मेरी एक बात सुन लें, हर चीज का एक रिस्पॉन्स होता है कानून में ये नहीं होता कि हर चीज का रिस्पॉन्स एक है, एन एक्सट्रीम रिस्पॉन्स। लेकिन ना, मर्डर की अलग सजा होती है, चोरी की अलग होती है, एग्जाम में चीटिंग की अलग होती है, हर चीज की अलग होती है ना। अच्छा, अब स्केड्यूल क्या होगा? ये भी बता दें कि मरियम नवाज साहिबा का प्रोग्राम अब क्या है, कुछ चेंज होगा क्योंकि आज उनकी वापसी भी है? जी, अभी तो देखें, टू अर्ली टू से दैट, बिकॉज़ लेट अस फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट। ठीक है जी।
बहुत शुक्रिया। I wonder everybody, including Sindh government, is trying to find out कि क्या हुआ है। And we are actually trying to find clarity कि हुआ क्या है। तो हम हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कहीं से पता चल जाए कि इतना खासतौर पे दरवाज़ा तोड़ के जाना, क्या आगे से कोई रेजिस्टेंस थी कि आपको तोड़ना पड़ा? मतलब both sides we want to find out and bring it to you as well. And वज़ीर आला सिंध जिनके मातहत सिंध पुलिस का पूरा इदारा है, वो क्या कर रहे हैं? I wonder कि उनके मातहत ही है। सवाल छोड़े जा रहे हैं आप। अच्छा, जुबैदा खानम अपने ज़माने की बहुत ही मशहूर गुलकारा थी और इनका एक टिपिकल स्टाइल था, थोड़ी सी नाक चिड़ा के। हाँ, और वो स्टाइल उनका बड़ा मशहूर हुआ था। उसके बारे में वैसे वो वाली है, वो तसव्वुर खानम थी। मुझे एकदम लगा कि वो स्टाइल पता नहीं, हम जब ट्रिब्यूट देंगे तो हम पूरा तफसील से जरा जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन फिलहाल आई फील वेरी स्ट्रांगली एंड वेरी सैड फॉर द लेडी हेल्थ वर्कर्स जो कि छठा दिन है उनका, और वो इस्लामाबाद में, आपको पूरी खबर से आगाह करते हैं, बताएं कि इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने का छठा दिन आ गया है और हुकूमत अब तक लुक एट देम, जस्ट लुक एट देम, ये कब से बैठी हुई है, कोई इनकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहा। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ना सिर्फ पोलियो हो, कोई और आफत हो, कोई बीमारी हो, उसके लिए काम किया है। फर्स्ट वंस ओवर देयर, ये फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स हैं। कोविड में भी ये फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स ही रहे हैं। लोगों तक शऊर, आगाही कोरोना के बारे में बताने के लिए प्लीज जिस पोस्ट ने आपकी मदद की है उसको तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक कौम की प्रायोरिटी नजर आ जाती है जब ये हालत हो आपके हेल्थ वर्कर्स की, और वो भी औरतें। बिल्कुल, और आप बिजी हो स्पीचों में। हुकूमत अब तक इस मामले से निमट नहीं पा रही। हैरत की बात डेफिनेटली है, खुले आसमान तले बैठी लेडी हेल्थ वर्कर्स और महकमा सेहत की खवातीन से हुकूमत के मुज़ाकरात अभी तक कामयाब नहीं हो सके। लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि मुतालबात ना माने गए तो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर बदलने, पेंशन, लाइफ इंश्योरेंस देने, तनख्वाहों में इजाफे और इंसदाद पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देने के मुतालबात किए हैं। सर्टनली इंसदाद पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ देना तो इनका मुतालबा होना नहीं चाहिए था, आपका फ़र्ज़ बनता था ये पहले ही करना। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराह सेहत डॉक्टर फैसल और वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान लेडी हेल्थ वर्कर्स के मुतालबात सुनने के लिए डी चौक आए, उन्हें यकीन दहानी कराई कि उनके मुतालबात पर गौर होगा। तहम लेडी हेल्थ वर्कर्स का कहना था कि वो तहरीरी यकीन दहानी के बगैर एहतजाज ख़त्म करने को तैयार नहीं हैं। एलेना वकार हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे ज़रा मालूम करते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। इट्स 6th डे। ये मुलाकात कब हुई थी डॉक्टर फैसल और अली मोहम्मद खान साहब की लेडी हेल्थ वर्कर्स से? उसको कितना टाइम गुजर गया? क्योंकि इस्लामाबाद में ज़ाहिर रातें अब ठंडी हो गई हैं, ये ख़वातीन हैं, इस पर बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, कुछ के साथ तो बच्चे भी हैं। इट मस्ट बी एलेना रियली डिफिकल्ट फॉर देम। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद डी चौक पे लेडीज़ हेल्थ वर्कर्स के धरने को आज छठा रोज़ जारी है और दिन की गर्मी हो या रात की सर्दी, ये जो है वो डटे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात हुकूमत की जानिब से नहीं मान लिए जाते, हुकूमत कोई अमली शक्ल नहीं देती, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, तो इनका धरना जारी रहेगा। मुतअद्दिद बार इनकी हुकूमत से और इंतज़ामिया वगैरह से इनके मुज़ाकरात हुए हैं, लेकिन वो मुसलसल नाकाम गए हैं। अगर वो एक बात पर राज़ी होते हैं तो दूसरी बात नहीं मानते, और वो कोई तहरीरी जो है वो हुक्मनामा नहीं दे रहे जिस पे इनको एतराज़ है कि हमें तहरीरी हुक्मनामा दिया जाए। और उन्होंने आज जो है 11 बजे तक की डेडलाइन दी है कि 11 बजे तक इनकी मुतालबात मान लिए जाएं, वरना 11 बजे के बाद इनका जो है वो लेडीज़ हेल्थ वर्कर का यही कहना है कि ये पार्लियामेंट की जानिब जो है वो मार्च करेंगे। और जिस तरह इस्लामाबाद का मौसम तब्दील हो रहा है, दिन की बहुत ज़्यादा गर्मी होती है दिन में और रातें बहुत ठंडी हो गई हैं। अक्सर ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे आई हुई हैं और इंतज़ामिया की जानिब से कोई ताउन नहीं है। और अगर सफाई की सूरत हाल भी बताऊँ तो डी चौक पे जी अलेना वो भी आप बता दीजिएगा, लेकिन एक दफ़ा फिर रिविजिट कर लेते हैं कि इनके मुतालबात एग्जैक्टली हैं क्या। जी इनके मुतालबात यही हैं कि इनकी पेंशन्स जो हैं वो लगाई जाएँ, इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, इनकी मुतादिद साथियों को टर्मिनेट किया गया जॉब से, उनको जो है वो उनकी नौकरी बहाल की जाए, इनकी पेंशन्स इनको दी जाए और इनको इंसदाद पोलियो मुहिम में जो है इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इंसदाद पोलियो मुहिम में तहफ़्फ़ुज़ पर हम करना ही चाहिए। ज़ाहिर है कि जो उनका काम है उसमें उनकी जान एट रिस्क रहती है। अब अलेना ये बता दें लास्ट इनसे कब? ये अलेना से हम बात करेंगे। पिछले घंटे में भी हम मोहम्मद ज़ुबैर साहब से बात कर रहे थे, स्पोक्स पर्सन फॉर मरियम नवाज़, फॉर्मर गवर्नर सिंध। सईद गनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सईद गनी साहब, आपका भी यही स्टांस है कि दबाव था और दबाव के तहत फिर सिंध पुलिस जो कि सिंध हुकूमत के मातहत है उसने ये कार्रवाई की? दबाव था या नहीं? के देखिए, मैं एक चीज़ की तो बिल्कुल वजाहत कर दूं जो कहीं से आई थी कि शायद सीएम साहब ने कहा कि मुझ पर दबाव था। सीएम साहब से कोई दबाव नहीं था और ये गिरफ्तारी सिंध हुकूमत की हिदायत पर नहीं हुई है। अब ये हम ज़रूर इस बात की तह तक जाएंगे
कि ये जो कुछ हुआ है जो नामुनासिब है। मैं इस बात को बिल्कुल भी समझता हूँ कि जो कैप्टन सफदर ने किया मज़ार कायद में नामुनासिब बात थी, लेकिन पीटीआई की जानिब से दरखास्त देना, जिन्होंने खुद जब इमरान खान साहब गए थे वो क्लिप निकाली उस मज़ार के अंदर हुआ क्या था। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है सईद गनी साहब के पीटीआई की तरफ से दरखास्त दी गई थी मुकदमा दर्ज करने की, उस पर गिरफ्तारी हुई नहीं है। ये तो शाम 7 बजे ऑलरेडी एक शहरी की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज था, आम शहरी की। मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, मैं इसकी वजाहत कर दूँ, मैंने इसको चेक किया, शाम 7 बजे कोई एफआईआर नहीं हुई थी। अच्छा, नहीं है, ये टाइम उस पर गलत लिखा गया, शाम 7 बजे कोई एफआईआर नहीं थी। टाइम यानी कि गलत लिखा गया है। तो फिर वैसे ये जो कार्रवाई हुई है पीटीआई की तरफ से जो दरखास्त दी गई थी उस पर कार्रवाई हुई है या फिर आम शहरी वाला दरखास्त? मुझे ये नहीं पता। मैं जो बात कह रहा था वो ये है कि पीटीआई के रहनुमा कल थाने पे गए, उन्होंने बड़ा शोर किया कि एफआईआर होनी चाहिए और हम आईजी और चीफ सेक्रेटरी पे दबाव डालेंगे, उन्होंने कहा है खुद। वो जमात जो खुद बेहुरमती करती है मज़ार कायद की, जिनके अपनी वीडियो क्लिप्स है, अगर आपके पास होंगे यकीन निकालिए, आर्काइव चलाइए। अब उनको तो ये ज़ेब ही रहता। मैं नहीं कहता कि मुनासिब बात थी जो कि कैप्टन सफदर ने की, लेकिन जिस तरह गिरफ्तार किया गया ये नाम बिल्कुल ही काबिल मजम्मत है। और इस किस्म का अगर कोई फैसला होना था तो ये सिंध हुकूमत को एतमाद में लेकर और उसके बाद होना चाहिए था, ये हमें बताए बगैर हुआ है। अच्छा गनी साहब, आपको अब इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन फॉर यू टू बी इन, क्योंकि एक पीडीएम के जलसे चल रहे हैं, सेकंड बड़ा एक सक्सेसफुल ही हो गया जलसा, अब वो पूरी क़यादत कराची पहुंची हुई है, आप इसको किस तरह हैंडल करेंगे? क्योंकि अभी तक कैप्टन सफदर तो ही इज़ इन द थाना, तो आप इसको हैंडल किस तरह करेंगे? आज इंसानों ने वापस चले जाना था, बड़ी क्विकली आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि एक्चुअली क्या हुआ है और उनको वहाँ से निकालना होगा। इज़ इट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखें, बीइंग अ गवर्नमेंट बिल्कुल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो कुछ हुआ है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये बात सबको समझ आ रही है कि इस एक्ट के ज़रिए पीडीएम की जमातों में खलीज पैदा करने की साजिश की बू नज़र आती है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो कुछ हुआ है उसका भी उजाला करें और जो साजिश हो रही है उसको भी नाकाम बनाएं। और मुझे इस बात का भी एहसास है कि पीटीएम की जितनी लीडरशिप है वो काफ़ी समझदार हैं, वो भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि जो कुछ हुआ ये पीपल्स पार्टी को ख़राब करने के लिए और हमारे दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए। चलें, आप कह रहे हैं कि दूरियां पैदा करने के लिए शहजाद अकबर साहब का ट्वीट भी है हमारे पास, वो हम चला भी रहे हैं साथ साथ। उन्होंने कहा जी कि या तो ये पब्लिसिटी है, क्योंकि लेकिन पब्लिसिटी स्टंट तो अपेरेंटली हो नहीं सकते क्योंकि अब तो बाज़ाब्ता गिरफ्तार है वो शहजाद अकबर साहब। और दूसरा ये उन्होंने एक कॉमेंट किया कि या फिर PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ अभी तक काम कर रहे हैं। तो आपने भी इसी बात का अंदेशा जाहिर किया, खदशा जाहिर किया है कि दूरियां पैदा करवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपका ये कमेंट गनी साहब कि ये सिंध हुकूमत के कहने या हिदायत पे नहीं हुआ और आप लोग या वज़ीर आला साहब इस मामले से लाइल्म हैं, ये तो बजाते खुद बहुत से सवालात फिर पैदा कर रहे हैं। जो देखें, जो फैक्ट है मैंने आपको बताया है ना, अब मैं यहाँ अगर आपको कहूँ कि नहीं हमें पता था, हमें बताया था, तो ये बात भी गलत है। तो जब आपको नहीं पता था ये सब कुछ हो गया, तो अब तो आपने पूछा होगा आईजी साहब से या जिसने भी ये कार्रवाई की है, उनके पास क्या जवाब है? देखें, मैं सच्ची आपको तो मैं सुबह 5 बजे तो सोया था जलसे के बाद आके, ये सुबह सारा इवेंट हुआ है तो मुझे किसी ने उठाया है और उसके बाद कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों से रब्ता हो जाए। और मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है कि मैं सारी तफसीलात लिए बगैर कोई बात कर दूं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं कि सिंध हुकूमत की हिदायत पर गिरफ्तारी नहीं हुई, और अगर ये कहा भी जाता कि सिंध हुकूमत इजाज़त दे कि इसको गिरफ्तार किया जाए तो हम इसकी इजाज़त कतई नहीं देते। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया गनी साहब। बिल्कुल, लेकिन इट डज रेज अनदर क्वेश्चन कि अगर सिंध हुकूमत बीच में इन्वॉल्व नहीं है तो सिंध पुलिस किसके अंडर आती है, कि वो किसकी हिदायत पे चल रही है? मतलब इस पे यही सवाल किया गया मोहम्मद जुबैर साहब से, उन्होंने कहा आप स्विट्जरलैंड में रहते हैं। हाँ, तो मतलब बस, लेकिन सवाल लिटरली फिर बनता तो है, और ये स्विट्जरलैंड वाला तो एक रिटोरिकल जवाब है। सम क्लैरिटी नीड्स टू बी गिवन। अच्छा जी, और नो क्लैरिटी, when there is no clarity then there is a lot of speculation and of course everybody is going to think whatever they want to think, क्योंकि कोई क्लियर कट तो बात आएगी नहीं। और हम ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं करेंगे कि कोरोना लॉकडाउन के दिनों में स्टूडेंट्स ने क्या किया। हमें पता है बहुत से स्टूडेंट्स ने तो रेस्ट फरमाया, बहुत से ने अपनी हॉबीज़ वगैरह में ज़्यादा काम किया, और उन्हीं में से एक हैं हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। स्टूडेंट हैं, इस्लामाबाद की हैं, शम्सुज़्ज़ोहा इनका नाम है, और इन्होंने तो कमाल ही कर दिया क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन को यूटिलाइज करते हुए 2 किताबें लिख डाली और तीसरी लिख रही हैं, अपैरेंटली नॉवेल हैं, 9th में पढ़ती हैं ये। शम्सुज़्ज़ोहा हमारे साथ मौजूद हैं। शम्सुज़्ज़ोहा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। बताइएगा ये कैसे ख्याल आया, और ये जो 2 नॉवेल या किताबें आपने लिखी हैं ये किस बारे में हैं, क्या स्टोरी है, क्या सिलसिला है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।
फर्स्ट जो नावल मैंने लिखी है उसका नाम मर्डर मिस्ट्री 1 है और सेकंड का मर्डर मिस्ट्री 2 है। और फर्स्ट नावल है उसमें एक मैजिशियन का मर्डर हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग डिटेक्टिव्स उसकी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। वो मैंने एक ईडियम देख के लिखना शुरू की थी, वो ईडियम था सन ऑफ अ बुलेट, और उसके ऊपर फिर मैंने नावल लिख दी। और सेकंड नावल भी मैंने थीम एक बना ली मर्डर मिस्ट्री की, तो फिर मैंने सोचा इसी के साथ कंटिन्यू करती हूँ और फिर मैंने लिख दी। अब थर्ड नावल मैं लिख रही हूँ जिसका नाम ट्रस्ट है विद द क्वेश्चन मार्क, और ये मैंने अपनी बहन की एक पोइम से इंस्पायर होकर लिखी थी। अच्छा, ये उस बेस के ऊपर है। बहन आपकी पोइम्स लिख रही हैं, तो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की एंटरप्राइजिंग फैमिली है। कोई वैसे राइटर है आपकी फैमिली में, कोई पब्लिश्ड राइटर लाइक आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर, मतलब ये चीज़ कहाँ से आ रही है? नहीं, कोई पब्लिश राइटर तो नहीं है, लेकिन मेरी मदर पोइम्स लिखती हैं और पोइट्रीज़ लिखती हैं, तो मैं भी पोइम्स और पोइट्रीज़ और नावल सभी लिखती हूँ। और मेरी बहन ने भी नावल लिखी है, लेकिन वो उर्दू में लिखती है, तो उससे मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ और वो मुझे काफ़ी हेल्प करती है इन चीज़ों में, बिकॉज़ वो यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में BS इंग्लिश कर रही है। अब जब मैं इंग्लिश कह रही हूँ तो पता लग रहा है मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है उससे, तो इस तरह पर मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। अच्छा, तो ये ऑडियंस क्या है इस नावल की? बच्चों के लिए है या फिर सभी उम्र के लोग इसको पढ़ सकते हैं? कुछ थोड़ा सा बता दें इस सिलसिले में। ये सब ही पढ़ सकते हैं, ये सब के लिए है। एक्चुअली सस्पेंस है, मिस्ट्री है, और हर एक स्टेप के ऊपर, हर एक चैप्टर में, हर एक पेज के ऊपर बहुत सस्पेंस है। और किलर तो गेस करना बहुत मुश्किल है, जिस तरह मैंने लिखी है, तो मज़े की है। तो पब्लिशिंग के प्रोसेस में है। अच्छा, ये बताएं कि आपने लिखी तो बड़ी एक ऑब्वियसली आप कम उम्र में बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो किसी की तो गाइडेंस चाहिए होती है ना, और ख़ास तौर पे जब किताब लिखते हैं तो किताब की जो एडिटर होता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। इनफैक्ट किताबें बन जाती हैं एक अच्छी एडिटिंग की वजह से और ख़त्म हो जाती हैं अगर एडिटर अच्छा ना मिला हो। तो आपको ये सारे लोग सही मिल गए? तस्दीक किसने की है इसकी एग्जैक्टली? मुझे तो बहुत मुझे लग रहा है अच्छे लोग मिल गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सभी अभी तक अच्छा जा रहा है। और मैं सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ गई हूँ इंस्टेड ऑफ किसी पब्लिशर ने मेरे से कांटेक्ट किया हो, और यहाँ पर मेरी आंटी ने काफ़ी हेल्प की मेरी, उन्होंने कहा सेल्फ पब्लिशिंग की तरफ चली जाओ। तो अभी इंशाल्लाह 20 नवंबर तक पब्लिश हो जाएगी और वो किताब आपके हाथ में होगी और आप ज़रूर पढ़ेंगे एक दिन और आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, तो इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़ोहा, वी लाइक योर कॉन्फिडेंस एज़ वेल। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, यकीनन आप किताबें लिखती रहेंगी और कोई ना कोई तो ज़बरदस्त हिट हो ही जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल वेज कि आप अपना ये कोविड वाला टाइम है गुजार सकते थे, और अभी भी अगर आपको लगता है कि कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव। और टीनेजर्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है, ज़बरदस्त हॉबी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हम ज़रा वापस आ जाएंगे, ज़रा कुछ सियासत पे वापस आ जाएं। नए पाकिस्तान की तो आपको पता है हम खान साहब बात करते ही थे। अच्छा जी। तो अभी हम नए पाकिस्तान में हैं, लेकिन अब हम नया इमरान खान भी देखेंगे। बिल्कुल, वो उन्होंने खुद ही बता दिया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने अपोजिशन के एहतसाब का शिकंजा मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये ऐलान इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन हॉल से टाइगर फोर्स कन्वेंशन से खिताब में किया। इमरान खान कहते हैं कि अब एक नया और मुख्तलिफ इमरान जो है वो सामने आएगा। यही दावे तो पहले भी थे, जस्ट सेइंग। फिर नया इमरान खान पुराने इमरान खान से मुख्तलिफ कैसे होगा? वैसे आई थॉट के नए इमरान खान तो आ ही गए थे सामने, क्योंकि जो इलेक्शन जीतने से पहले के इमरान खान थे वो वजीर आजम बनने वाले इमरान खान से बहुत मुख्तलिफ थे। बट अब वो देखिए, हम नहीं कह सकते कुछ भी, ये तो उनका खुद ही कहना है, तो हम इस पर अब क्या स्पेकुलेट करें। उन्होंने खुद ही कह दिया कि देयर इज अ न्यू इंप्रूव्ड वर्जन व्हिच इज गोइंग टू कम आउट। he did not say improved. No, I didn't. वो तो मैं वैसे ही कह रही थी। बट एनीवे जी, गुजरांवाला जलसे को उन्होंने सर्कस करार दिया है और वजीर आजम ने ये कहते हुए कहा कि बहुत हो गया, अब अपोजिशन को कोई रियायत नहीं मिलेगी। लेकिन इससे पहले तो वो ये नहीं कह रहे थे कि जो मर्जी करें मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ रहा है, जरा सुन लें। अब तक ये जो अपोजिशन है, इन्होंने एक इमरान खान देखा है। आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में और इस तरह की चीज़ें। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा कि अब से कोई इनको
VIP जेल नहीं मिलेंगे इनको, आम कैदियों की तरह हम रखेंगे। और इस पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। ये बातें उन्होंने उस वक्त की जब वो गुज़श्ता रोज़ जाती उम्रा से कराची के लिए रवाना हुई थी। एक हारे हुए शख्स की तकरीर थी वो, जिसको बहुत गुस्सा था, लेकिन मियाँ साहब ने तो उनको एड्रेस किया ही नहीं। मियाँ साहब ने कहा था कि ये आपका खेल नहीं, आप इसमें से बाहर हैं। अच्छा मैडम, क्या कि ये बड़ों की लड़ाई में छोटों का कोई काम नहीं। पहले भी आम जेलों में ट्रीट किया गया था। अगर कोई ये समझता है कि जेल में कोई सहूलियात थी तो वो गलत समझता है। ये जो धमकियां हैं ना, ये किसी और को दें। 2 दफ़ा गिरफ्तार होके 4-4, 5-5, 6-6 महीने जेल काट आए हैं। अब गिरफ्तारी से किसका खौफ? जो खौफ था वो भी ख़त्म हो गया। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने अब एक नया इमरान बनकर एहतसाब करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म पहले भी ऐसे बातें करते रहे हैं, लेकिन इस बार अपोजिशन के ख़िलाफ़ उनके जज्बात बता रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगा। आई होप के अपोजिशन के खिलाफ जो करना चाहते हैं वो तो करें, लेकिन साथ साथ जो आवाम की अपोजिशन है, जैसे कि महंगाई, जिसको आवाम ने तंग किया हुआ है, जैसे कि महंगाई के साथ जुड़े मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, जॉबलेसनेस है, मईशत की सूरत हाल है, इन चीज़ों पर भी ज़रा और फोकस करें और इन लोगों को काम करते रहें। जब मुल्क की मईशत मजबूत होगी, जब लोगों को नौकरियाँ मिल रही होंगी, जब लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, तो फिर लोग अपोजिशन को तवज्जो देना छोड़ देंगे ना। फिर अपोजिशन जो मर्जी करते रहे, वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। शुक्रिया शहबाज साहब। शहबाज साहब, वज़ीर आज़म बहुत ही जारहाना मूड में हमें नज़र आ रहे हैं। बताया कि अपोजिशन नया इमरान खान देखने वाली है, अपोजिशन रहनुमाओं का नाम ले लेकर उनका अंजाम याद दिलाते रहे, थोड़ा सा एक्शन भी करते रहे। कुछ तो ऐसा क्या हो गया अचानक से कि इतने गुस्से में आ गए? क्योंकि पहले कह रहे थे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सियासत में और जो एक इंटरेक्शन होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें सर्टेन चीज़ें होती हैं जो सारा टाइम होती रहती हैं और उनके ऊपर एक सियासी रिएक्शन दिए जाते हैं। लेकिन वतन अजीज़ की जब सालमियत की बात हो, जब वतन अजीज़ की तकरीम की बात हो, जब वतन अजीज़ के जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों की बात हो, तो कोई भी पाकिस्तानी हो, सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब नहीं, कोई भी पाकिस्तानी हो, वो मर मिटने को तैयार होता है। ये मैं सिर्फ आपको वज़ीर आज़म के तर्जुमान के तौर पे नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको ये एक पाकिस्तानी के तौर पे भी ये बता रहा हूँ कि ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान की जब नजरियाती या जोग्राफियाई जो सरहदें हैं उसकी हिफाजत की बात हो, या पाकिस्तान की सिपा के ऊपर हमारी अफवाज पे किसी किस्म का हमला हो, तो हम उस पर कट मरने को तैयार हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का जो गम गुस्सा है वो बिल्कुल हक बजानब है, क्योंकि चंद लोग अपने चंद टके बचाने के लिए बैरूनी कुव्वतों के एजेंडे के ऊपर अमल पैरा हैं। कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये अटैक करें और अटैक करके हमारी फोर्सेस को डिफेंसिव करें या हमें ब्लैकमेल करें कि हम में आ जाएं कि ये तो अब हमारी अफवाज के ऊपर भी तानाजनी कर रहे हैं। तो वो अफवाज पे भी कर रहे हैं, अदलिया पे भी कर रहे हैं। तो जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते, तो इसलिए फाइनली ये फैसला किया है कि लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। वैसे उन्होंने इतना नहीं कहा था जितना शहबाज गिल साहब, आपने बड़ा क्लियर कट बता दिया कि इरादे क्या हैं। चलिए ये बताएं कि अब जब ये कहा जाए कि हुकूमत कोई रियायत नहीं देगी, प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं करेंगे, तो ये होगा कैसे? प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना हुकूमत का हक है ही नहीं, तो फिर क्या तमाम स्पीकर्स को अहकामात दिए जाएंगे कि भाई तुम लोग क्या कर सकते हो, क्या नहीं? मतलब हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क आउट? देखिए, बात ये कि इसमें कोई शक नहीं कि स्पीकर इंडिपेंडेंट होते हैं, बट एट द सेम टाइम हम हुकूमती पार्टी हैं, हम हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए हैं, हम एक लार्जेस्ट पार्टी हैं और हमें स्पीकर ने सबको एतमाद में लेकर कोई भी काम करना होता है। अगर स्पीकर हमें एतमाद में नहीं लेंगे तो वो कैसे अपना काम कर सकेंगे? हमें तो एतमाद में लेना है ना। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्योंकि हमारी पार्लियामेंट में अक्सरियत है, तो हम अपना नुक्ता नजर बड़ा वाज़ेह दे रहे हैं
कि कोई तो जो है वो होना चाहिए ना, कोई किसी किस्म का तो कोई अखलाकी मेयार होना चाहिए ना, किसी किस्म का भी तो कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए ना, किसी किस्म का तो कोई एथिकल नैरेटिव हमें बनाना पड़ेगा ना कि कहाँ पे रुकना है हमने। एक सबसे बड़ा चोर जो है वो पहले उसका प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया जाता है, फिर वो प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो लेके आके वो असेंबलियों में आके तकरीरें करता है उसी अदालत के खिलाफ या उसी नैब के खिलाफ या उसी अदारे के खिलाफ जो उसकी अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, उसकी वो सीना तान के डेस्क पे हाथ मार मार के मगलजात वहां से फरमाए जाते हैं। इंतहाई क्लियर रवैश होना चाहिए। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि आप प्रोटेक्शन ऑर्डर पर आए और उसके बाद आप उन्हीं इदारों के खिलाफ जबान दराजी करें, नंबर एक। नंबर दो, इसमें आपने देखा कि लंबे सेशन होते हैं महीनों के, फिर वो कई कमेटीज के मेंबर बना दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए बना दिए जाते हैं ताकि वो उन कमेटी इजलास होते हैं और वो 6-6 महीने जेल ही नहीं जाते, वापस प्रोडक्शन ऑर्डर पे ही रहते हैं। ये हम देख चुके हैं तमाशा और देखते आए हैं बहुत सालों से। अब ये तमाशा बंद होना चाहिए और इसी की तरफ प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो जो है इसी सिमत तवज्जो दिलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल किया है। वो इस टाइम लीडर ऑफ द नेशन है, उसका काम है अखलाकी मेयारों को सेट करना और उन्होंने कहा है कि अब ये काम नहीं होगा, जब कहा है नहीं होगा तो नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, इस पे अपोजिशन का इख्तिलाफ भी है कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक नहीं है। खैर, अब ये बता दें कि हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि अपोजिशन मुत्तहिद नहीं हो पाएगी, इकट्ठे हो गए तो तहरीक नहीं चलेगी। अब तो 2 जलसे हो गए हैं और कल अच्छा खासा क्राउड भी था, तो अब क्या हुकूमत इसे संजीदगी से देख रही है? क्या आपको ये एक सियासी चैलेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है या बेफिक्र हैं अभी भी? देखिए, मैं आपके सवाल पे क्या जवाब दूं, ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है। सवाल इस पे मुझे हंसी इसलिए निकल गई कि जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो दोनों जलसे हो चुके हैं और दोनों जलसों में जो कुछ हो चुका वो भी आपके सामने हो चुका है। दोनों जलसों में जिस तरह से पैसे दे के लोग लाए गए, कराची वाले जलसे में तो बड़ा वाजे, लोगों ने जाना चाहा तो जबरदस्ती गेट बंद कर दिए गए, उन्हें जाने नहीं दिया गया। वजह क्या है? क्योंकि पैसे दे के लाए हुए हैं। तो ऐसे जलसों से कुछ नहीं होता, ऐसी बातों को कोई संजीदगी से नहीं लेता। हाँ, बल्कि आप यकीन कीजिए, मैं कल गुजरांवाला में था, यकीन कीजिए कि हमने वहां पर वोट बैंक अपना गेन किया है। यकीन कीजिए, मैं पूरी ईमानदारी से आपको बताता हूं कि PMLN ने अपना तमस्खर उड़वाया है वहां पर। अगर किसी को नुकसान हुआ है इन 2 जलसों के बाद तो वो अपोजिशन को हुआ है। अपोजिशन पहले गुमनामी की जिंदगी गुजार रही थी, अब तो वो गुमनामी के अथाह गहराइयों में लैंड कर रही है, गर्क हो रही है। तो इनकी सियासी मौत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये समझते थे कि लूटमार करो और उसके बाद हमेशा वो जो एक नैरेटिव था हमारे साथ, सियासी इंतकाम हो रहा है, सियासी इंतकाम हो रहा है, उसकी माला जपते रहो और फिर जब इलेक्शन आए तो एक दूसरे को फिर जो है वो एक दूसरे को दुश्मन कहो, एक दूसरे को करप्ट कहो, एक दूसरे का पेट फाड़ने की बात कहो। जैसे इलेक्शन खत्म हो जाए तो फिर मिलके लूटना शुरू कर दो। ये काम बहुत सालों से कर रहे थे। अवाम समझदार है, समझ चुके हैं। अब ना अवाम इनको संजीदा ले रहे हैं ना हम इनको संजीदा ले रहे हैं। ना अवाम ने आगे इनको संजीदा लेना है ना हमने इनको संजीदा लेना है। आप कह रहे हैं हम इन्हें संजीदा लें, मुझे तो लगता है अब इनके घर वाले भी इनको संजीदा नहीं लेंगे। इनको दूसरी दफा मांगने पे अब सालन नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब। अब आई होप कि आप लोग वाकई इन्हें संजीदा ना लें और आप लोग महंगाई और दीगर मुल्की मसाइल को संजीदा लें। लेकिन वज़ीर आज़म फिर जब तकरीर करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बहुत सीरियस ले रहे हैं, वो एक्चुअली संजीदा बहुत ले रहे होते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हम समझ जाते हैं, लेकिन वो लगता है कि काफ़ी संजीदा इसको ले रहे हैं। एंड यू आर वेरी राइट, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये महंगाई टाइप सारी 110% कॉन्सेंट्रेशन आपकी उस पर होनी चाहिए। देखिए, हमने तो प्रोग्राम का शुरू किया था तो हमने कह दिया था कि हुकूमतें तहरीकों या फिर तकरीरों से नहीं जाती हैं, जलसों से नहीं जाती, मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, इन तमाम चीज़ों से जाती है। क्योंकि अवाम को ज़्यादा टेस्ट और ट्राई ना करें, वो सारों से तंग आ जाएंगे। मतलब कौन अपोजिशन, कौन हुकूमत, क्या नहीं, दे आर नॉट गोइंग टू सी दैट। तो लिहाजा थोड़ी सी इज्जत अवाम को भी दी जाए।